A very good morning, friends. So let us start solving more questions, NDA solutions. So our first question is, अच्छा ये किसी का पार्ट है, एक मिनट. Okay. चलो, now differentiable function fx has a local maxima at x equals to 0 and we have to find that what is the value of 2 of fx. ठीक है, जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन, और आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 कर दो. तो यह जो ए है वो क्या होगा, -2 ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, और जब हमें इसको डबल डेरिवेटिव करना है और मैक्सिमम लेके आना है तो ये 0 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है. तो अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करती हूँ तो इट विल बी 2 डबल एक्स हो जाएगा, ए का 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 0, तो इसका मतलब ये जो मेरा डबल डेरिवेटिव है इट नीड्स टू बी लेस देन 0. तो सेकेंड वन इज़ करेक्ट. और अगर मैं फर्स्ट वाले में यहाँ पे 0 पुट करती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव में, ये तो 0 आ जाएगा, ए मेरा बच जाएगा, तो ये चीज़ नहीं सही होगी, 2 सही है. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है, हाँ सेकंड पार्ट में ये चीज़ आ जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ. सेकंड पार्ट में पूछा है कि हमारा जो फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमा x इक्वल्स टू 0 पे कब होगा. तो अभी हमने यहाँ पे कंडीशंस देखी, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, वो आपको ये चीज़ थी ना, ओह सॉरी क्या हो रहा है ना, ये चीज़ थी. तो a, तो इसका मतलब b का तो हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, एनी नंबर कैन बी पुट एज अ b, लेकिन a जो है दैट नीड्स टू बी 0, वो आपका 0 आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आपको समझ आ गया. आपने जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, वहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, और फिर जब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं सो इट नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमम और लेस देन 0 फॉर मैक्सिमम. और अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा देन नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मॉड दिया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है. तो जो हमारा एच एक्स है, जो एच एक्स है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और मॉड एक्स माइनस 1. ठीक है, अब हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 तक. तो हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स वैल्यू को थोड़ा सेग्रीगेट करना होगा. इसमें हमें देखना होता है कौन सा पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा नेगेटिव आ रहा है. अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं x-1 का ग्राफ करूँ तो ये मेरा ऐसे आएगा ग्राफ, और मुझे निकालना है -1 से लेके 0 तक. तो कहीं ना कहीं मेरा पॉजिटिव पार्ट आ रहा है. चलो मुझे समझ आ गया कि जो मेरा x-1 है ये मुझे पॉजिटिव ही लेना है. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो मेरा इस रेंज में है वो क्या आएगा, -1 आएगा. तो मैं माइनस पुट कर सकती हूँ यहाँ पे. ठीक है, इजीली. तो ये मेरी सिंपल सी वो बन गई. अब इसका इंटीग्रेशन तो काफ़ी इजी है, ये मेरा 2 आ जाएगा और ये मेरा प्लस x आ जाएगा. -1 और 0 तक मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ये मेरा आएगा 0, ये आएगा ये माइनस रख देती हूँ, ये 0 आएगा, -1/2, और ये आएगा प्लस, ये आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस मेरा 1 आ जाएगा. तो ये मेरा आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, x²/2 -1 आ रहा है ये, और ये x-1 आ रहा है 0 -1 से x -x² और सही तो है. तो ये मेरा आंसर आ गया
1/2 और ये +1 +1 3/2 मेरा आंसर आ रहा है। माइनस आना चाहिए ना, गड़बड़ होगी क्या? एक मिनट, ये मेरा यहाँ पे 1/2 +1 3/2 आ रहा है, बट हियर इट इज़ माइनस साइन, 0 प्लस ले लिया अगर मैंने, माइनस 0 माइनस 1/2। हाँ मेरा तो प्लस आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। एंड ऑप्शन इज ऑल्सो दिस मच करेक्ट। ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये मेरा ग्राफ बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी पॉजिटिव रहेगी, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। और जब मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करूँगी देन इट विल बी माई -1, सो आई एम टेकिंग -1। बाय लॉजिक्स तो देखो दिस मेथड इज़ वेरी मच करेक्ट, तो दिस इज़ द मेथड बाय विच वी हैव टू सी। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, इफ इट इज़ बैड ऑन माई साइड, वाइल मेथड इज़ वेरी मच करेक्ट, मेथड ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा, ये फंक्शन ये बना था ना, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 0 2 से, तो मैं इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इंटरवल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ रहा है 1 से लेके 2 तक, ऐसे करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे हमारा जो, अच्छा ये माइनस नहीं रखना पड़ेगा, सॉरी मुझे चेंज करना पड़ेगा ना इसको। अब ये चीज़ जो हमारी x-1 है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा मेरा, क्योंकि ये ग्राफ इस तरह बन रहा है, तो ये तो हमेशा यहाँ 0 से 2 पे हमेशा यह मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब मैं 0 से 1 लूँगी तो ये तो मेरा 0 आ जाएगा, तो फुल ये जो पूरी वैल्यू है दिस इज़ 0। समझ आया आपको, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो हमेशा 0 रहेगा, तो दिस इज़ एंटायरली 0। और यहाँ पे ये मेरा क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं x-1, ठीक है। तो यह रहेगा x² -2 -x। नाउ इसकी वैल्यू करेंगे तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4 (2) -1/2, -2 -1 आ जाएगा, तो ये आएगा 2 और 2 जो 4 3/2 -1 1, तो ये 1/2, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ योर वेरी मच करेक्ट। अब प्लीज़ ऊपर वाले में एक बार कैलकुलेशन देख लेना, अगर साइन कुछ गड़बड़ होगा, बाकी मेथड इज़ वेरी मच करेक्ट, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमें इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था। अब जब भी आपके पास जो रूट है अगर डिनोमिनेटर में दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। रैशनलाइज क्या होता है, ये आपका है x+1 -x-1, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा x+1 + x-1, ये क्या आ जाएगा a² - b², ये आपका कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ गया। अब आप इसको आराम से इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो, है ना, इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये आपका आ जाएगा x-1, क्या हो गया ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा x-1 d ऑफ x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है n+1, तो ये आ जाएगा 1/2 +1, डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा, प्लस x-1 3/2 अपॉन 3/2, बाहर आपका 1/2 ऑलरेडी है, तो आपका अल्फ़ा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/3 और बीटा भी 1/3। देखो आपको ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीज़ कांस्टेंट निकालना था कि कांस्टेंट क्या आएगा इसका, सिर्फ कांस्टेंट। तो ये आपके अल्फ़ा भी 1/3 आ रहा है और बीटा भी 1/3
3 आ रहा है। तो 2 क्वेश्चंस थे ये, दोनों ही आपके एक ही वे में सॉल्व हो गए। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, एक अल्फ़ा निकालना था एक बीटा, तो दोनों ही आपके इजीली सॉल्व हो गए। नाउ दिस अब इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से अगर आप चलोगे दैट आर मोर इजी। आपको एफ एक्स दिए हैं, यू हैव टू जस्ट पुट 1/x की वैल्यूज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो 3 ऑफ एफ एक्स यहाँ पर मैं लिखूँगी, तो ये मेरा आएगा 3 ऑफ 8x माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस 1/4। ठीक है, नाउ अब मुझे एफ ऑफ 1x, तो जहाँ x है वहाँ 1/x लिख देना है। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं लिखना है, वहाँ 1/x लिखूँगी तो x मेरा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये 1/8x हो जाएगा और ये प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये मेरा आएगा 9/8x माइनस 3x/8 प्लस 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 3x/8, तो ये मेरा कट गया। ठीक है, ये माइनस 1/8x और ये प्लस 1/4। ठीक है, कुछ ऐसा ही आ रहा है मेरा। अब ये मेरा आएगा, ओके हमारा सॉल्व हो गया है ना। अब ये वाली टर्म और ये x वाली टर्म, ये वाली टर्म आई कैन ऐड, तो ये मेरी बन जाएगी 8x हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस ये वाली टर्म और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यस, तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस बिन प्रूव्ड। हमने फर्स्ट ऑप्शन ट्राई किया और इसी से ही हमारी प्रूव होगी। तो ऐसे ही आपको जस्ट ऑन बाय एलिमिनेशन मेथड्स इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आपके पास एफ एक्स आ गया। एफ एक्स क्या है आपका 3/8x माइनस x/8 प्लस 4। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो 8 1 से लेके 2 ये आएगा 8/3x माइनस x/8 प्लस 1/4। तो ये है, ये हमारा 3/8, ये ln x आ जाएगा माइनस x² प्लस x/4 1 से लेके 2 तक। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन इट। तो ये आ जाएगा 8, ये बाहर निकाल लेती हूँ, 3/8 ये आ जाएगा ln 2 माइनस ln 1, ये प्लस ये माइनस आ जाएगा 4 जस्ट 2 2 4 4 माइनस 1/16, ये 2 माइनस 1 1/4। ठीक है, सो यहाँ से ये कट गया, ये 3 ln 2 आएगा क्योंकि ये चीज़ तो हमारी 0 आ रही है। ये हमारी है 3/16 प्लस 1/4, तो ये ln 2 माइनस ये मैं 16 ले लेती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा -3 और ये प्लस 4, तो 1/16 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 3 ln 2 और प्लस 1/16। कुछ इसमें भी कैलकुलेशन एरर होगी क्या? ये 3/16 प्लस सही तो है 0 2 ln 3 ln 2 2⁻3, इसको 8 लिख सकता है। ई कहाँ से आ रहा कुछ 2 2 1। एक बार मैं फिर से इसको ट्राई करती हूँ कि ऐसा कुछ हमने इसमें किया है या नहीं। वेट, ये हमारा 8 है और यहाँ पे ये 3/8 ln x आ जाएगा माइनस x² प्लस x/4 1 से 2। ओके, ये पूरा ये 8, सॉरी मैंने सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे इनके साथ भी करना था इसीलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये 8 3 आ गया, ये ln 2 माइनस ln 1 आ गया, देन माइनस ये /2 आ जाएगा, तो x²
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मतलब एक तरह से हमारा आ जाएगा 4 3 अपॉन 8, ठीक है। ये 8 में अंदर लेगी ना तो 16 के साथ कट भी हो गया ना ये, फिर प्लस आ गया, ये आएगा 1, तो ये 2 आ गया, क्योंकि 4 के साथ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब ये 15, तो ये आएगा 3 ln2, बट ये 3 तो आ ही रहा है यहाँ पे, ये दिस आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं कैलकुलेशन एक बार देखती हूँ, बट हाँ दिस इज़ द वे जो हमें करना है। कैलकुलेशन पार्ट एक बार आप देख लेना, आई विल पोस्ट इन कमेंट ऑल्सो अगर कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव enjoyed. Now we are left with 10 to 12 questions of ND only, so we have completed all the solutions of 2024. So thank you so much.